जय हिंद जय हिंद दोस्तों, दोस्तों, मास्टर जी मास्टर इन्फो जी चैनल इन्फो पर चैनल आपका पर आपका स्वागत है स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों। हम लोग आज हम देखने लोग वाले हैं देखने वाले हैं क्राउन जैन धर्म का प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट सेट टॉपिक। जी हाँ बीएसएससी दोस्तों, सीजीएल जैन का धर्म से सेट संबंधित नंबर सारे 15। प्रश्न आपको एक इससे ही वीडियो पहले में दोस्तों मिलने हम वाला है, लोगों जो ने कि अभी क्राउन प्रैक्टिस सेट बीएसएससी का सीजीएल का एग्जाम प्रैक्टिस होने सेट वाला है, एक बिहार से सचिवालय लेकर का एग्जाम 14 होने तक वाला है, प्रैक्टिस सेट देख यूपीएससी चुका है। और आज हम 7वां लोग का एग्जाम देखेंगे होने वाला है। प्रैक्टिस तो सेट उस एवज 15। में शेयर आप एंड जैन धर्म सब्सक्राइब। से एक प्रश्न पक्का रहने की पूरी संभावना रहती है दोस्तों। जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन रहने की संभावना होती है। इससे पहले मैंने मगध मगध का जो है राज्य का विश्लेषण करा दिया गया है, और हड़यक वंश के बारे में भी करवा दिया गया है। उसके बाद जो महाजनपद काल है उसके बारे में भी एक वीडियो अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है, आप ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि आपकी तैयारी में एक नया इफेक्ट आ सके, एक नया मोड़ आ सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जैन धर्म। जैन धर्म की बात करें दोस्तों तो जैन धर्म की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी एग्जामों से संबंधित सारे अपडेट आपको मिनट मिनट पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थकर की चर्चा है। जैन धर्म में कितने तीर्थकर की चर्चा है? तो 24 तीर्थकर की चर्चा है। पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जबकि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे दोस्तों। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। बात करें जैन धर्म के तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बार बार एग्जाम में दोहराए जाते हैं, पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं जैन धर्म और उनसे संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है। पहले तीर्थकर की बात करें तो ऋषभ देव, उनका प्रतीक चिन्ह सांड है। पहले तीर्थकर ऋषभ देव हैं, पहले जैन तीर्थकर ऋषभ देव हैं, और उनका जो प्रतीक चिन्ह है सांड है। दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ हैं, दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ हैं, और उसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे तीर्थकर की बात करें तो संभवनाथ है, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ है, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। चौथे तीर्थकर की बात करें, चौथे तीर्थकर अभिनंदन अभिनंदन है, इसका प्रतीक चिन्ह बंदर है। पांचवें तीर्थकर की बात करें तो सुमितिनाथ है, इसका प्रतीक चिन्ह चकवा है। 21वें तीर्थकर की बात करें तो नेमिनाथ है, इसका प्रतीक चिन्ह नीला कमल है। 22वें तीर्थकर की बात करें तो अरिष्टी नेमी है, जिसे नेमीनाथ भी कहते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह शंख है। ये भी काफ़ी बार बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। 23वें तीर्थकर की बात करें तो पार्श्वनाथ है, जिसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 23वें तीर्थकर कौन है? तो पार्श्वनाथ, और का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। 24वें तीर्थकर की बात करें तो महावीर स्वामी है, और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। पहले तीर्थकर ऋषभ देव, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड है, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। सभी जितने भी तीर्थकर इंपोर्टेंट तीर्थकर दिए गए हैं दोस्तों, इन्हें रट लेना है, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। बात करें अगले प्रश्न की, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव को माना जाता है। किंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात करें, डायरेक्ट पूछे जैन धर्म का संस्थापक तो ऋषभ देव, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात करें दोस्तों तो वो हो जाएंगे महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो लिखा हुआ है। आगे बात करें कि 23वें तीर्थकर की बात करें दोस्तों कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। 23वें तीर्थकर के बारे में भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, और उनके पिता अश्वसेन थे। उनके पिता अश्वसेन थे, जो इक्ष्वाकुक वंश से संबंधित थे। माता वामा थी। बात करें पार्श्वनाथ की माता वामा थी, और पत्नी प्रभा थी। पत्नी भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभा था, माता का नाम वामा था, और उनके पिता का नाम अश्वसेन था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे। बात करें पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के संबंध में जो दर्शन दिए उसे चतुराय धर्म कहा गया। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के जो दर्शन दिए उन्हें चतुराय धर्म कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि चतुराय धर्म सर्वप्रथम जैन धर्म में किसने दिए? तो पार्श्वनाथ ने दिए। ठीक है दोस्तों, बात करें इसमें जो चतुराय में 4 बातें कही गई है। पहला है सत्य, यानी कि झूठ मत बोलना। दूसरा है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना। तीसरा है अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करना। और चौथा है अपरिग्रह, यानी कि धन का संचय नहीं करना। धन का संचय नहीं करना। ये चारों जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, चारों के चारों। ठीक है,
पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह सांप है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप है दोस्तों, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा स्थापित किए गए चतुरार्य धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ा। ये भी प्रश्न काफी बार पूछ लिया गया है दोस्तों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ने चतुरार्य धर्म में कौन सा एक शब्द जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया। उसके बाद यह पंचायन धर्म कहलाने लगा। तो चतुरार्य धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा, और ये तब से पंचायन धर्म कहा जाने लगा। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों, और 599 ईस्वी BC में यानी कि ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह है। प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह है। इनके पिता यानी कि महावीर स्वामी के जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी के पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, जो कि बज्जी कुल यानी कि वैशाली के प्रधान थे। वैशाली के प्रधान थे महावीर स्वामी के पिता भी कई बार पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, जिनका नाम सिद्धार्थ था। बात करें जो ज्ञातिक यानी कि क्षत्रिय वंश से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित हैं, तो ज्ञात्रिव कुल के और क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं दोस्तों। ज्ञात्रिव कुल के और क्षत्रिय वंश से संबंधित है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं दोस्तों। इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके माता का नाम क्या था दोस्तों, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो बज्जी नरेश चेटक की बहन थी और लिच्छवी कुल से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों। महावीर स्वामी का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोदा से हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था, और उनका विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की आयु में हुआ था, जिनसे एक पुत्री जो क्या नाम था उसका, अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है, तो अनुजा प्रियदर्शनी। बात करें इनका विवाह जमाली नामक एक व्यक्ति से हुआ। किनका विवाह, तो अनुजा प्रियदर्शनी यानी कि महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका विवाह जमाली नामक व्यक्ति से हुआ। यही जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे। डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे, तो उन्हीं के जमाई जमाली, उन्हीं के जमाई जमाली थे। बात करें कि सबसे बड़ा विरोधी भी कौन रहा, तो उन्हीं के जमाई जमाली सबसे बड़ा विरोधी भी रहा और पहला शिष्य भी जमाली ही बना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बिहार के किसी भी वैकेंसी का अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इस सेशन से आपको एक प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। चलते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि उन्होंने कौन से वर्ष गृह त्याग किया था, 30वें वर्ष गृह त्याग किया था। किन से परमिशन लेकर, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर। बात करें सर्वप्रथम राजगीर पहुंचा। महावीर स्वामी जब गृह त्याग किए तो सर्वप्रथम कहाँ पहुंचे, तो सर्वप्रथम राजगीर पहुंचे और उनकी मुलाकात मखलीपुत्र गौसाल से हुई। उनकी मुलाकात किससे हुई, मखलीपुत्र गौसाल से हुई। यही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी के जो गुरु थे कौन थे, तो मखलीपुत्र गौसाल थे। दोनों 7 वर्ष तक साथ साथ रहे, किंतु बाद में दोनों में मतभेद हो जाने के कारण अलग अलग हो गए। मखलीपुत्र गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। मखलीपुत्र गौसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि मखलीपुत्र गौसाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गौसाल ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें दूसरी और महावीर स्वामी गृह त्याग के 13वें वर्ष यानी कि 12वें वर्ष के बाद जाम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान यानी कि कैवल्य जैन धर्म में कहा जाता है कि प्राप्ति हुई। पश्चात जिन यानी कि विजेता, आहर्ता यानी कि योग्य, और निर्गत यानी कि बंध मुक्त कहलाएं। तो कब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गृह त्याग के 13वें वर्ष बाद जब भी गांव में और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह कैवल्य कहलाएं। ठीक है दोस्तों। तो जिन यानी कि विजेता कहलाएं, आहर्ता यानी कि योग्य कहलाएं, और निर्गत यानी कि बंध मुक्त कहलाएं।
महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगला जो है उसको देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उनके द्वारा दिया गया उपदेश अर्ध मगधी भाषा यानी कि प्राकृतिक भाषा में दिया गया था। महावीर स्वामी जो उपदेश देते थे दोस्तों अर्ध मगधी भाषा में या प्राकृतिक भाषा में देते थे। पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था दोस्तों। महावीर स्वामी का पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जिसका मुख्य कारण था आत्मा को बतलाया। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और उसका मुख्य कारण आत्मा को बताया, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जगह जगह उपदेश देने के पश्चात 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में यानी कि 527 ईस्वी में राजगीर के निकट पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई और ये घटना निर्वाण कहलाया। यह घटना निर्वाण कहलाया। अपने आयु के 72 वर्ष पूरे होने के पश्चात 468 ईस्वी पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में इनका मृत्यु हो गई और यह घटना निर्वाण कहलाया। यह घटना क्या कहलाया? जैन धर्म में मृत्यु की घटना को निर्वाण कहा गया है दोस्तों। तो अगला बात करें दोस्तों, जैन धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? तो निर्वाण कहा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि जैन धर्म में सर्वाधिक बल मोक्ष पर दिया गया। जैन धर्म में सर्वाधिक बल मोक्ष प्राप्ति पर दिया गया। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि यानी कि उपवास विधि का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि यानी कि उपवास विधि का सर्वोच्च विधि माना गया है और उसका प्रयोग किया गया है। और इसी विधि के द्वारा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जी हाँ दोस्तों, संलेखन विधि के ही द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत पर अपने शरीर से प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत पर अपने शरीर को त्याग दिए थे। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता को माना, यानी कि ज्ञान अगर आपको नहीं है तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 नियम दिए, जिसमें जैन धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं वह हैं सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितने जैन सम्मेलन किए गए? तो 2 जैन सम्मेलन किए गए। 2 जैन सम्मेलन में प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता स्थलबाहु द्वारा किया गया था और इस जैन सम्मेलन की अध्यक्षता भद्रबाहु ने किया था। स्थलबाहु द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था और इसी जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ 12 अंग की रचना की थी। तो 12 अंग की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। कब की थी? प्रथम जैन सम्मेलन में। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थलबाहु ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगभग 300 वर्ष बाद, लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध क्षेत्र में 12 वर्ष का अकाल हुआ, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन संघ दक्षिण भारत चले गए, जिसमें मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। अकाल की समाप्ति के पश्चात जब दक्षिण भारत में भद्रबाहु के नेतृत्व वाला जैन दल पुनः उत्तर भारत आया तो देखा कि स्थलबाहु के नेतृत्व वाला जैन दल श्वेत वस्त्र धारण कर चुका था दोस्तों। तो स्थलबाहु श्वेत वस्त्र धारण कर चुके थे, अंततः इसे श्वेतांबर कहा गया, जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन दल को दिगंबर कहा गया। स्थलबाहु के नेतृत्व वाला जैन धर्म को श्वेतांबर कहा गया, जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन धर्म को दिगंबर कहा गया। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से मिलता है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार कहाँ से मिलता है? तो सांख्य दर्शन से मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से मिलता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश आर्धमागधी भाषा यानी कि प्राकृत भाषा में दिए। आर्धमागधी भाषा या प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म के कई राजाओं के द्वारा आश्रय या समर्थन दिया गया। हर्यक वंश के शासक उदयन ने, जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था दोस्तों, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। उसके बाद नंद वंश के शासक महापदम नंद ने और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने, कलिंग नरेश खारवेल ने, इन लोगों ने जैन धर्म को काफ़ी प्रश्रय दिया और उन्हें अपनाया भी। मगध नरेश बिंबिसार एवं कौशल नरेश प्रसन्नजीत महावीर स्वामी के समकालीन थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि मगध नरेश बिंबिसार
और कौशल नरेश प्रसन्नजीत महावीर स्वामी के समकालीन थे। महावीर स्वामी के समकालीन कौन से राजा थे? तो मगध नरेश बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसन्नजीत। महावीर और बुद्ध दोनों ही इनके समकालीन रह चुके थे दोस्तों। मध्य प्रदेश के खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण चंदेल शासक ने करवाया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गौतमेश्वर का जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गौतमेश्वर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया है चामुंड राज द्वारा। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण सामंत विमल द्वारा भी करवाया गया है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण सामंत विमल द्वारा करवाया गया था दोस्तों। तो जैन धर्म से संबंधित जो ये प्रश्न थे दोस्तों, इसी से टॉपिक से आपको प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जैन धर्म के इस वीडियो से आपको एक भी प्रश्न बाहर से नहीं देखने मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक कौन सा लाएं कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।